हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज के वीडियो में आपको पाइथागोरियन त्रिक यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाइथागोरियन त्रिक अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाइथागोरियन त्रिक है क्या। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ए बी सी का मान लीजिए कोण बी 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा कहलाएगी ये कर्ण। 90 के सामने की भुजा कर्ण और ये नीचे की भुजा आधार कहलाती है और ये लंब कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ओके। और ध्यान रहे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके। अब अगर कोई तीन संख्याएं आपको दी गई हैं और वो इस नियम का पालन करती हैं यानी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं, तो वो क्या कहलाती है? पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं। अब आपको कोई तीन संख्याएं दी गई हैं। सपोज दैट आपके सामने हमने एक संख्या है 3, 4, 5, ये तीन संख्याएं दी गई हैं। अब आपको चेक करना है कि पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो पाइथागोरियन त्रिक चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो दी गई तीनों संख्याएं क्या होंगी? पाइथागोरियन त्रिक होंगी। तो देखिए इसको चेक करते हैं। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होती है? कर्ण होती है। किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है? उसकी कर्ण होती है। तो यहाँ जो बड़ी संख्या दी रहेगी वो त्रिभुज का क्या होती है? कर्ण होती है। ओके। तो हम यहाँ इसमें बड़ी भुजा क्या 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ गया 9 प्लस 16, ये भी आ गया कितना? 25। तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। ये तीनों संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक का पालन करती हैं। ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने 6 और 4, 9। अब आप इसको चेक करना है कि ये जो त्रिक दी है, त्रिक का मतलब जो तीन संख्याएं दी गई हैं ये पाइथागोरियन त्रिक हैं कि नहीं है। तो आप बड़ी संख्या का वर्ग करिए, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 81। और यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 36 प्लस 16, इसको जोड़िए 6 6 12 और 3 4 5, 52 आ गया। तो अब देखिए बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो तीनों संख्याएं हैं ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ओके। इस तरह से आपको कंपटीशन में 4 विकल्प दिए होते हैं और पूछता है कि कौन सा त्रिक पाइथागोरियन त्रिक है। तो आपको ध्यान रहे कि जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग यानी ये जो संख्याएं दी हैं ये त्रिभुज की भुजाएं दी होती हैं और ये बड़ी भुजा है और ये आधार और लंब, या ये लंब और ये आधार हो सकती हैं। तो बड़ी भुजा जो होती है पाइथागोरियन त्रिक में वो त्रिभुज की कौन सी भुजा कहलाती है? कर्ण भुजा कहलाती है। तो अगर बड़ी भुजा का वर्ग या दी गई बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो दिया गया त्रिक क्या होता? पाइथागोरियन त्रिक होता। ओके। नेक्स्ट एक और देखिए एग्जांपल 5, 12, 13। अब आप इसको चेक करना है कि पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 25 और 144, तो कितना आ जाएगा? 169। तो इसका मतलब है कि ये भी तीनों संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक बनाती हैं या पाइथागोरियन त्रिक हैं।
ओके। तो इस प्रकार से आपको पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है तो दी गई संख्या पाइथागोरियन त्रिक होती है। ओके। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है, आपको पाइथागोरियन त्रिक अगर प्राप्त करना है तो आप पाइथागोरियन त्रिक कैसे प्राप्त करेंगे। आपको सपोज दैट पाइथागोरियन त्रिक बनाना है, पाइथागोरियन त्रिक आपको प्राप्त करना तो कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप एक ये सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, इसको याद रखिएगा। इसका फार्मूला m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1। ओके। जहाँ m ग्रेटर देन 1, जो m का मान है तो 1 से बड़ा है, जहाँ m ग्रेटर देन क्या है 1 है, यानी इनमें आपको m का मान 1 नहीं रखना है, 1 से बड़ा रखना है। 2 3 4 5 इस तरह रखते जाएंगे तो आपको पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त होंगे। जैसे हम m इक्वल 2 रखते हैं तो इस पे रखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, हल करेंगे तो कितना आएगा 3। फिर यहाँ 2m तो 2 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ m स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा 5। तो अब ये जो 3 4 5 ये पाइथागोरियन त्रिक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो 9 और 4 चौका 16, ये भी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पाइथागोरियन त्रिक आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी 3 4 5। इसी तरह इसमें अब आप m बराबर 3 रखिए, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का मान 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 त्रिका 9 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 8। फिर 2m तो आ जाएगा 2 गुणे 3 6। फिर m स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो आ जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10। तो इस तरह से ये संख्याएं 6 8 10 ये भी क्या बनाती हैं पाइथागोरियन त्रिक बनाते हैं। तो आप इस सूत्र द्वारा m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1 के द्वारा पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इसमें आपका मान m का मान 1 से बड़ा रखना है, 2 3 4 5 इस तरह से रखते जाएंगे, आपको पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त होते जाएंगे। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।